हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस वीडियो में। आज फिर से मैं एक नई जर्नी के लिए निकल पड़ी हूँ, पर आज का जर्नी ज़्यादा लंबा नहीं होगा। लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी होगी। पर मुझे पता नहीं था यहाँ पर भी मुझे इतने सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चलिए डिटेल्स में बताती हूँ। फिलहाल मैं हूँ सिलचर में और मैं जा रही हूँ हाइलाकांदी के काटली चौड़ा में। अब काफ़ी दिनों से मैं इस रास्ते से नहीं गई हूँ, तो इस रास्ते का कंडीशन मुझे पता नहीं है। हम जाएंगे दुआरबंद से होकर। आई जस्ट होप रास्ता ठीक हो और हम आराम से पहुँच जाए। पर चलते चलते हमारी गाड़ी आके रुक गई है बड़म बाबा मंदिर के सामने। तो यहाँ प्रभु को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेने के बाद फिर से मैं जा रही हूँ गाड़ी में बैठने के लिए, ताकि हमारा सफर फिर से शुरू हो जाए और हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाए। अब बड़म बाबा से थोड़ा आगे मतलब हम पहुंच चुके हैं शिलकुड़ी, और यहाँ का तो फेमस सिंगाड़ा हाउस आप सबको पता ही है। और यहाँ आते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। अब सोना चांदी का शौक तो हमें है नहीं, जो भी मेहनत करते हैं अपने पेट के लिए ही करते हैं। और जब मुझे समोसा खाने का मौका मिलेगा, मैं थोड़ी ना चूकने वाली हूँ। तो हम रुक गए सिंगाड़ा हाउस के सामने। पर यहाँ पर बैठ के सिंगाड़ा खाने में मतलब समोसा खाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो हमने पैक करा के ले लिया। ये रहा हमारे गर्मा गर्म छोटे छोटे समोसे। अब गाड़ी में जब हम पैक करा के लेते हैं, एक दिक्कत तो होती है, चटनी कैसे खाए। तो बस बिना चटनी के ही ले लिए। और ये समोसा इतना अमेजिंग है, आई जस्ट लव इट। मैं जब भी जाती हूँ यहाँ पर तो समोसा खाती ही हूँ, और आप लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ, आप अगर यहाँ से जाए तो ये समोसा ज़रूर ट्राई करें। वैसे आज का दिन काफ़ी सही है, आसमान चमक रहा है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। और बात करते करते हम पहुंच चुके हैं असम यूनिवर्सिटी के सामने। दिस इज़ द ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आवर वैली। पहले तो सिर्फ यही था, पर अब काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ बने हैं, बट वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब समोसा खाते हुए नेचर की खूबसूरती का मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी आशा के साथ आगे रास्ता बिल्कुल सही हो। पर हमारे लिए तो प्लान कुछ और ही है। ये देखिए, रास्ते में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में थोड़ा रास्ता है, और इसी रास्ते से हमें जाना है। ये दुआरबंद बाजार एरिया है, और अगर यहाँ का ये हाल है, आगे क्या होगा मुझे सोचकर ही डर लग रहा है। हालांकि यहाँ पर काम चल रहा है, पर हमारे इंडियन रोड का तो यही सिस्टम है, एक तरफ बनता है दूसरी तरफ टूट जाता है। अब यहाँ से आगे बढ़ने के बाद शुरू हुई हमारी रियल स्ट्रगल। अनन्या पांडे वाली स्ट्रगल नहीं, ये हमारी स्ट्रगल है, आप खुद ही देख लीजिए। चलिए इस रास्ते के ऊपर कुछ अर्ज करते हैं। रास्ते का हुआ ऐसा हाल जिससे हुआ हमारा कमर बेहाल। कई कई जगह पर अभी चल रहा है काम, ये जगह क्रॉस किया लेके भगवान का नाम। ऐसे सिचुएशन पर भी आप सुन रहे हैं मेरी शायरी। आप सबका मैं दिल से आभारी। अगर ये सुनने के बाद आप मुझे अंडा और टमाटर मारना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, पर अंडे की जगह आलू इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं अंडे नहीं खाती और मारना नहीं है, बैग में डाल के हाथ में दे दीजिए, इतना ही बहुत है। एनीवे, बैक टू द रोड कंडीशन। मुझे लगा था थोड़ी ही जगह खराब होगी, पर यहाँ पर तो पूरा का पूरा ही खराब है। अब यहाँ से आने के बाद लग रहा है हम अगर धौलेश्वर होके जाते तो शायद अच्छा होता, क्योंकि वहाँ का रास्ता बहुत बढ़िया है, थोड़ी दूरी ज़्यादा है, इसीलिए हम यहाँ पर आए थे। और देखिए आने के बाद क्या हाल हुआ हमारा। और ये देखिए मौत का खंबा जो रास्ते के बीचों बीच है। अगर कोई रात को आए दिखाई ना दे तो खंबे से टकराकर एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट के बाद मौत भी हो सकता है, तो मैंने इसका नाम रख दिया मौत का खंबा। अब ये तो मैंने बातों बातों में बोल दिया, पर यहाँ के जो अथॉरिटी है उन्हें थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। ऐसी गलती कौन करता है भाई। अब ये खंबा कब हटेगा आई डोंट नो, पर अगर आप इस रास्ते से जाते हो या आपके जान पहचान में कोई जाता है तो अलर्ट कर दीजिए, क्योंकि सावधान रहेंगे तभी तो जिंदा रह पाएंगे। और इसी के साथ हम आ चुके हैं बागान के रास्ते, क्योंकि आगे का रास्ता जो सीधा जाता है वो और भी ज़्यादा ख़राब है और पानी होने का भी चांसेस है। तो यहाँ के जो कुछ लोग थे लोकल्स, उन्होंने हमसे कहा यहाँ से ही चले जाइए, आपको आसानी होगी। ये रास्ता भी काफ़ी खतरनाक है, जो सीधे निकलता है लाला मुख पे, और गागला चौड़ा होके हम पहुँचते हैं लाला, और फिर वहाँ से बाईपास तक जाते हैं, और फिर वहाँ से सीधे काटली चौड़ा।
एक और इम्पोर्टेंट बात, बागान के रास्ते आए हैं तो हमें 10 रुपया चार्जेस देना पड़ा। हमें रिसीट भी मिली, उसके बाद गेट खोला गया और हम यहाँ से आगे बढ़ गए। हमारे खराब रास्ते वाली स्ट्रगल लगभग खत्म हो गई है। हम यहाँ पर लालामुख आ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें गागला चौड़ा मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो सीधे पहुँच जाएंगे फाइसन। ये कौन सी जगह है मुझे पता नहीं है, मैंने सिर्फ नाम ही देखा है। अगर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊंगी। फिलहाल मैं हूँ गागला चौड़ा ब्रिज पर और यहाँ से आप देख सकते हो नदी का नज़ारा। चलिए आपको अच्छे से दिखाती हूँ क्योंकि मैं गाड़ी से उतर चुकी हूँ। जब भी कुछ अच्छा दिखता है ऐसे खूबसूरत नेचर तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाती हूँ और सीधे पहुँच जाती हूँ। हालांकि मेरे चेहरे की एक्सप्रेशन देख के आप सबको लग रहा होगा नेचर देखने की ये कौन सी खुशी है। अरे भाई ये खुशी नहीं टेंशन है। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर नदी में इतना ज़्यादा पानी भर गया है, कहीं फ्लड ना हो जाए वापस। अब यहाँ थोड़ा वक्त बिताने के बाद हम बढ़ चुके हैं आगे क्योंकि हमें अपने मंजिल पे भी तो पहुँचना है। इसी के साथ अभी हमें लाला टाउन पर और वहाँ से थोड़ा आगे आने के बाद हमें मिल चुका है बाईपास। तो अब फाइनली मेरी जान में जान आ चुकी है क्योंकि मुझे पता है आगे रास्ता बहुत ही अच्छा है और यहाँ से हम सीधे जा सकते हैं आइजोल। पर आज आइजोल नहीं जाना है, काटली चौड़ा तक ही जाना है। पर जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तो आइजोल के लिए निकलने के लिए तैयार हूँ। तो क्या आप लोग भी मेरी नज़रों से चाहते हो आइजोल देखना और घूमना? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल मैं अपने मंजिल पर मतलब इनके घर पहुंच चुकी हूँ। पर यहाँ आते ही मैं इनके घर के अंदर नहीं गई, सबसे पहले इन्हें लेकर मैं नदी में चली गई। इनके घर के पास में ही एक नदी है और नदी में कितना ज़्यादा पानी है वो तो मैंने आपको पहले ही दिखाया है और अभी भी दिखाऊंगी। ये रहा नदी का नज़ारा। यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा है और लोकल्स की माने पानी काफ़ी बढ़ चुका है। तो अगर ऐसे ही बारिश होती रही मतलब बारिश अगर नहीं रुकी तो कुछ भी हो सकता है। चलिए यहाँ थोड़ा वक्त बिताने के बाद अब मैं जाऊँगी इनके घर, खाना पीना भी होगा और फिर शाम को मुझे वापस अपने घर भी जाना है। तो अभी आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।